हेलो दोस्तों, आप सभी को YouTube चैनल न्यू टारगेट क्लासेस में स्वागत है। और यह क्लास आज संख्या के बारे में लेकर के आया प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है क्या, फर्स्ट कि दो संख्याओं का अंतर 5 तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है तो संख्याओं को ज्ञात करें। यानी हम लोग जब बनाने चलेंगे तो लिखेंगे हल। ठीक है, माना कि दो संख्या x और y है। अब अंतर 5 दिया हुआ है, यानी यहां लिखेंगे प्रश्न से यानी x माइनस y बराबर 5, यानी x बराबर 5 प्लस y हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है ना, तो यहां लिखेंगे पूर्ण प्रश्न से 1 में y माइनस 1 में x। अब देखिए यहां पे व्युत्क्रम कर रहा था, इसलिए संख्या जब x और y माने तो व्युत्क्रम में जब बदलेंगे तो यानी 1 में y हो जाएगा या तो 1 में x हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे। और ये देखिए x में यानी y जो है बड़ा है, यानी बड़ा में से छोटा को हम लोग घटा देंगे, जिसका व्युत्क्रम कितना दिया हुआ है 1/10। अब 1 में y, x का मान यहाँ दिया हुआ है तो माइनस 1 में x के बदले हम लोग के लिए क्या कर सकते हैं 5 प्लस में y बराबर 1/10। ये दोनों के लघुत्तम निकालेंगे तो y इंटू 5 प्लस में y हो जाएगा। y से अगर y में इस सब पूरा में अगर भाग देते हैं तो y से y कट जाएगा, पर 5 प्लस में y बचेगा। इसलिए अगर 5 प्लस y में अगर 1 से गुणा करिएगा तो यानी 5 प्लस में y हो जाएगा माइनस में। अब इससे अगर इस में भाग दीजिएगा तो 5 प्लस में y कट जाएगा, पर y बचेगा। तो y में अगर 1 से गुणा करिएगा y हो जाएगा और बराबर में 1/10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा। अब 5 में y में अगर 5 से गुणा करिएगा तो 5y हो जाएगा, प्लस में y और y में गुणा करिएगा तो y का स्क्वायर बराबर में 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। अगर इसको इससे करते हैं तो यानी 5y प्लस y का स्क्वायर बराबर में 10 में अगर 5 से गुणा करिएगा 50 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सजा के लिख सकते हैं y का स्क्वायर प्लस में 5y, और ये वाला अचर है जो यदि अंदर लाएंगे तो यानी प्लस में तो माइनस में हो जाएगा और बराबर में 0। अब इसे हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे ना। तो गुणनखंड तोड़ना जानता ही है कि हम लोग गुणनखंड जब तोड़ते हैं तो फर्स्ट गुणे लास्ट यानी लास्ट गुणे फर्स्ट। ठीक है ना, ये दोनों में हम लोग गुणा करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 50y का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे जो जोड़ने या घटाने पर 5y होना चाहिए, उसी को गुणा करने पर कितना होना चाहिए 50y का स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो देखिए 10y में से 5y घटाइएगा तो यानी 5y बच जाएगा। ठीक है, और 10 में से 5 गुणा करिएगा तो 50 हो जाएगा और y में गुणा करिएगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हम लोग कितना रखेंगे 10y ना, 10y माइनस में 5y, y का स्क्वायर प्लस में 10y माइनस 5y माइनस 50 और बराबर में 0। y अगर कॉमन करेंगे y प्लस यहाँ पे y अगर हम लोग कॉमन हो गया तो यहाँ क्या केवल 10 बचेगा, माइनस में 5 कॉमन कर देंगे। ठीक है, 5 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा y। अब माइनस और माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। अब 5 के पहाड़ में 50 कितना बार में 10 बार में बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब y माइनस में 5 हो जाएगा और y प्लस में 10 हो जाएगा बराबर में 0। y माइनस में 5 बराबर में 0, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, y प्लस में 10 बराबर में 0, तो y बराबर में ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में 10, जो यानी अमान माइनस में इसका मान नहीं होता है। ठीक है, तो यानी y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है ना, अब x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले थे x का वैल्यू कि x बराबर में 5 प्लस में y। ठीक है ना, और x प्लस में
सॉरी x बराबर में 5 प्लस y का मान कितना दिया हुआ है 5 है, तो यहाँ 5 रख लेंगे। ठीक है, x बराबर में कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे अतः दो संख्या x बराबर क्या हो गया, तो x का मान आ गया 10 और y बराबर 5, आंसर हो गया। ओके, धन्यवाद। अब देखिए दूसरा प्रश्न कहता है क्या, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि कोई एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है 10/3। ठीक है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। कैसे, माना कि वह संख्या x है। जो कह रहा था कि किसी संख्या, तो मतलब किसी संख्या मतलब कोई एक वो संख्या मान लेंगे जो क्या माने हम लोग x मान लिए। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न से जब चलेंगे तो कहता है प्रश्न से कि उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब एक व्युत्क्रम जब इसको करिएगा तो व्युत्क्रम हो जाता है, व्युत्क्रम x को अगर जब करिएगा तो यानी 1/x हो जाएगा। ठीक है ना, यानी योग कह रहा है ना, तो x प्लस में 1/x बराबर 10/3 हो जाएगा। यानी देखिए कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम, मतलब एक संख्या हो गया उसके व्युत्क्रम हो गया, ये दोनों का योग दिया हुआ है 10/3, यानी संख्या यहाँ पे हो गया और उसका व्युत्क्रम यहाँ पे हो गया, और इसके बराबर में क्या हो गया 10/3 हो गया। बट्टा में 1 मान लीजिए, लघुत्तम इसको निकालते हैं तो यानी x हो जाएगा। 1 से अगर भाग दीजिएगा एक बार में कटेगा, और 1 से जब गुणा करिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में x में अगर 1 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, और 1 में अगर 1 से गुणा करिएगा तो 1 हो जाएगा, बराबर में 10/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे। गुणा जब करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस में 3 हो जाएगा, और बराबर में 10x हो जाएगा। उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस में, अब देखिए यहाँ पे 3 जो था ये वाला x वाला को पहले इस तरफ लेके आएंगे, तो यानी ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में 10x हो जाएगा, और प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में निकाल लेंगे। तो देखिए 3 तरीके 9, हम लोग जानते हैं गुणनखंड बनाने के लिए क्या होता है, फर्स्ट गुणे लास्ट ना, तो यानी 3x स्क्वायर गुणे में 3 बराबर में 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जोड़ने या घटाने पर हम लोग के लाना कितना है, 10x लाना है ना, तो देखिए यहाँ पे 9x माइनस में 9x और माइनस में x, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो माइनस में 10 को x हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद माइनस में 9x गुणे माइनस x। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 और उसके बाद x में अगर x से गुणा करेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9x स्क्वायर इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस x प्लस में 3 बराबर में 0। ठीक है, 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है और 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है। यहाँ x स्क्वायर का मतलब 2x और यहाँ 1x, तो जो यानी कॉमन होने लायक रहेगा, जैसे में 3, तो 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है और 9 भी आता है, 3 कॉमन होने लायक है। x स्क्वायर है मतलब 2x है, तो यानी 1x कॉमन कर लेंगे, 3x से हम लोग भाग लगाएंगे तो यहाँ पे केवल x बचेगा, और माइनस 3 तरीके 9, ये कितना बार में 3 बार में। ठीक है, x जो था वो कॉमन हो गया। अब देखिए ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो जहां पे कुछ भी नहीं कॉमन होगा वहां पे एक कॉमन करना है। ठीक है, तो एक कॉमन करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा। अब यह माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x से जब भाग दीजिएगा ये 3 बार में कटेगा, बराबर में 0। ये दोनों यानी बराबर आ गया, यानी बनाया हुआ हम लोग के गुणनखंड सही है। अब इसके बाद ये लिखेंगे ना, तो 3x और ये वाला लिखेंगे माइनस में 1, तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं ना, तो यानी x माइनस 3 और बराबर में 0। इसके बाद 3x माइनस 1 बराबर में 0, तो यानी 3x बराबर, ये माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर में 1/3 आ गया। ठीक है, और 1 क्या हो गया,
x माइनस 3 बराबर 0, तो यानी क्या हो गया, x बराबर में 3 हो गया। ठीक है, अब उसके अगर x का मान कितना आया, तो x का मान हम लोग क्या आ गया, x क्या था, संख्या था, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग संख्या x बराबर 3, 1/3 आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 में हम लोग देखेंगे, कहता है क्या, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब संख्या ज्ञात करना है तो दो संख्या हम लोग के मानना पड़ेगा ना, जिस प्रकार हम लोग मानते आ रहे हैं। तो यहां लिखेंगे पहले हल, माना कि दो संख्या x और y है। अब इसका अंतर कितना दिया हुआ है, 3 है ना, यानी लिखेंगे प्रश्न से x माइनस y बराबर में 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 और प्लस में y। ठीक है, अब क्या कहता है, उनके गुणनफल 504 है, यानी पूर्ण प्रश्न से चलेंगे, पूर्ण प्रश्न से गुणनफल का मतलब गुणा, यानी x गुणे y बराबर में क्या हो जाएगा, 504। अब देखिए x गुणे y जो किया है, तो x का मान यहाँ पे देखिए हम लोग निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस में y गुणे y बराबर में 504। अब इसको इससे गुणा करिएगा तो 3y प्लस में y का स्क्वायर बराबर में 504 हो जाएगा। अब इसको सजा के लिखेंगे, y का स्क्वायर प्लस में 3y, और ये है उस तरफ प्लस में, तो इस तरफ बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस में 504 बराबर में 0 हो जाएगा। y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, सॉरी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गुणनखंड तोड़ना है ना, तो गुणनखंड तोड़ना तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट गुणे लास्ट, फर्स्ट में है y का स्क्वायर और 504 y का स्क्वायर। अब y का स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उसको हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 252 बार में कटेगा, और फिर 2 से लगाएंगे, ये एक बार में और ये 26 बार में, फिर 2 से लगाएंगे, ये 6 बार में और ये 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे हम लोग, ये 2 बार में और ये 1 बार में, फिर 3 से लगा सकते हैं 7 बार में। ठीक है, अब नहीं लगेगा। अब जोड़ने या घटाने पर हम लोग के ऐसा अंक लाना है, कितना, 3y लाना है। ठीक है, तो ये देखिए 2 दुना के 4 और 4 दुना के 8 और 18 के 24 और 70 21। देखिए 24 में से 21 घटाइएगा तो यानी 3 बच जाएगा। ठीक है ना, देखिए कैसे बनाएंगे, प्लस में 24y और माइनस में 21y। ठीक है ना, 24y में से 21y अगर घटाइएगा तो 3y बच जाएगा, और 24 में अगर 21 से गुणा करिएगा तो 504 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में 504 बराबर में 0। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कॉमन होने लायक है, क्या कॉमन होने लायक है, दोनों में क्या भाग लेने लायक है, y। अब y कॉमन करेंगे तो y हो जाएगा, और प्लस में यहाँ 24 बचेगा, माइनस में यहाँ पे क्या करेंगे, 21 को कॉमन कर लेंगे ना, 21 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y। अब माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब 21 से जब 504 में हम लोग भाग देंगे तो ये कटेगा 24 में, बराबर में 0। ये दोनों बराबर आ गया, तो बनाया हुआ गुणनखंड सही बन गया हम लोग के, और y माइनस 21 हो जाएगा, और ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो y प्लस में 24 बराबर में 0। अब इसके बाद y माइनस 21 बराबर 0, तो y बराबर में क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद y प्लस में 24 बराबर 0, तो y बराबर ये प्लस में 24 है तो माइनस में क्या हो जाएगा 24। जो माइनस में आएगा उसको क्या करना है, अमान, यानी माइनस में संख्या नहीं लाना है। ठीक है, आए भी नहीं करेगा। अब देखिए y का मान क्या आ गया हम लोग के
21 आ गया ना। दो संख्या माने थे हम लोग, क्या क्या, एगो x और एगो y। x बराबर क्या आया था, x बराबर आया था 3 प्लस में y, तो y देखिए 3 प्लस y का मान आ गया है 21, बराबर में 21 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अतः देखिए यहाँ पे क्या लिखे, माना कि दो संख्या x और y है ना, तो यानी दो संख्या जो था, दो संख्या x, एगो x था, तो x बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, और y बराबर आ गया हम लोग की कितना, 21। ठीक है, धन्यवाद।